सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, लड़कर मिलकर आपस में लड़ेंगे। और जो सामने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिस तरीके से आम जनता, आम लोगों को जिस तरीके से परेशान कर रहा है, परेशान लगातार जनता हो रही, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की बड़ा दिल दिखाना चाहिए। केवल कहने से नहीं होगा। जैसे कोई बात मैं कहूँ और मैं उसको क्रियान्वयन करूँ तो उसका मतलब होता है। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, जो बार बार ये बातें आ रही कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए, तो हम लोगों ने अपना बड़ा दिल दिखाया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय, जहां एक और इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियों, खासतौर से समाजवादी पार्टी से इस बात की अपील कर रहे हैं कि वो बड़ा दिल दिखाएं। और खुद अजय राय ने यूपी तक पे भी कहा था कि वो उपचुनाव घोषी विधानसभा में अपना उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं और इसकी घोषणा भी उन्होंने कर दी। लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक पार्टी कही जाती है, वो मध्य प्रदेश में अपने उन आधा दर्जन से ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवारों को उतार दी है। समाजवादी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जहां पर कांग्रेस के सिटिंग एमएलए भी हैं, और जो सिटिंग एमएलए नहीं भी हैं वहां पर पिछले बार चुनाव में वे रनर अप रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव में किस तरह से माना नहीं जा रहा है, और जो प्रादेशिक पार्टियां हैं वो इस पे ध्यान नहीं दे रही हैं और इस गठबंधन को इधर विधानसभा चुनाव में या उपचुनाव में मान नहीं रही हैं। जी अजय राय जी। कि ऐसा है, इस संदर्भ में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व वार्ता करेगा। हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो प्रकरण है, उसमें मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति सामने है उसमें हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, मिलकर आपस में लड़ेंगे। और जो सामने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिस तरीके से आम जनता, आम लोगों को जिस तरीके से परेशान कर रहा है, परेशान लगातार जनता हो रही, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और रोज़ विधायकों को रोज़ खरीद के अपनी पार्टी में शामिल कराना, उनसे इस्तीफा दिलवाना, उनको जैसे लग रहा है कि जनता की वोट का कोई मतलब नहीं है। तो हम सब लोगों को लगा कि ये घोषी का उपचुनाव हो रहा है, इसमें हम सबको समर्थन करना चाहिए और पूरी ताकत के साथ इसमें जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो जीते, और उसको हम लोगों ने यहाँ पे समर्थन किया है। लेकिन अजय जी, चूँकि समाजवादी पार्टी मूल रूप से उत्तर प्रदेश की ही प्रादेशिक पार्टी मानी जाती है, कही जाती है, और आपने शुरुआत तो कर दी और बड़ा दिल दिखाने की बात भी कही, तो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रख के समाजवादी पार्टी को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। उन सीटों पर नहीं उतारना चाहिए जिन सीटों पर आपके एमएलए हैं, और उत्तराखंड में भी बागेश्वर सीट पर भी उन्होंने अपना उम्मीदवार उतार दिया। जो रोशन जी कहा कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए, केवल कहने से नहीं होगा। जैसे कोई बात मैं कहूँ और मैं उसको क्रियान्वयन करूँ तो उसका मतलब होता है। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, जो बार बार ये बातें आ रही कि बड़ा दिल दिखाना चाहिए, तो हम लोगों ने अपना बड़ा दिल दिखाया। और बिना समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उनके राष्ट्रीय नेतृत्व के बिना कहे या बिना उनसे उनका पत्र आए, हम लोगों ने समर्थन उनकी घोषणा कर दी। अब और वो निश्चित तौर से इसलिए कि भाई ये एक चीज़ें इनको मजबूती मिले, और मजबूती से यहाँ पर ये जो है गठबंधन का प्रत्याशी जीते, और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है, जो पहले बसपा में था, फिर भाजपा में, फिर सपा में, फिर सपा से फिर भाजपा में, तब ये जैसे लगता है कि जनता की वोट का कोई मतलब नहीं है। तो ये लगा कि नहीं, ये चीज़ें करनी चाहिए और ये सब चीज़ें रुकनी चाहिए। इस नाते हम लोगों ने इसमें किया है समर्थन। बिल्कुल, अगर हमने बड़ा दिल दिखाया है तो बाकी दल के जो भी इसमें इंडिया के गठबंधन में जो लोग आ रहे हैं यहाँ विधानसभा चुनाव में भी उनको, बिल्कुल, मैंने कहा ना कि बड़ा उनका दिल होना चाहिए। जब बड़ा दिल होगा तभी आप एक दूसरे के साथ गले मिलकर आगे बढ़ पाएंगे, और हम सब लोग यही चाहेंगे कि बड़ा दिल दिखाएं और एक साथ सबको मिलकर काम करना चाहिए। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं, आपकी छवि एक राष्ट्रीय स्तर की है, प्रदेश अध्यक्ष आप जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में माना जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला हो सकता है या हो रहा है, तो ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी नहीं मानती है, अपना उम्मीदवार उतारती है, तो क्या ये नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, अब ये तो आने वाला समय बताएगा, पर वहाँ लड़ाई जो सीधे है वो भाजपा और कांग्रेस की है। निश्चित तौर से कांग्रेस इस बार सरकार बनाने जा रही है कमलनाथ जी के नेतृत्व में, और मध्य प्रदेश में सरकार हमारी बनेगी। वहाँ प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल ने साफ तौर पे कह दिया कि वहाँ किसी तरह के गठबंधन से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, सीधे तौर पे वे समाजवादी पार्टी सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो क्या आप लोग की तरफ से या राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से कोई कवायद होगी इस तरह की, वहाँ पे गठबंधन काम करे? मैं पहले बोला, फिर बोल रहा हूँ कि वहाँ पर लड़ाई सीधे भाजपा और कांग्रेस की है। उस लड़ाई में इस बार की जो स्थिति है वो पोलराइजेशन टोटल कांग्रेस के पक्ष में कमलनाथ जी के नेतृत्व में होगा, और कांग्रेस वहाँ पे सरकार बनाने जा रही है।
क्या लग रहा है कि अगर वहाँ दरार पड़ती है मध्य प्रदेश या उत्तराखंड पे, तो उसका कुछ असर उत्तर प्रदेश पे नहीं आएगा आगे भी लोकसभा चुनाव पे? जब हमारी वहाँ पे लड़ाई वही 1-1 है, हम लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, तो सीधे सीधे वहाँ हमारी लड़ाई है। बाकी के लोग जो हैं वो उसमें उनका क्या अर्थ निकलेगा मैं नहीं कह पाऊँगा। मैं तो नहीं कहूँगा कि वहाँ लड़ाई सीधे भाजपा और कांग्रेस की है। कांग्रेस वहाँ पर सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई डंके की चोट पर सरकार बनाने जा रही है। भाजपा से सांसद वरुण गांधी हैं, लगातार बगावती तेवर दिखाते चले आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी उन्होंने मन से काफ़ी बगावती रुख अपनाया है। एक तरफ वो बगावती तेवर अपनाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनकी मां पैचअप कराती है भारतीय जनता पार्टी से। तो क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? लगातार भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय होने के बावजूद वो इस तरह से मुखर हैं, उनकी माताजी इसमें लगातार आपस में पैचअप कराती है भारतीय जनता पार्टी। उनके अपने परिवार, उनके माँ और बेटे का मामला है और भाजपा में वो पीछे पीछे घूमकर अपने स्तर को मैं समझता हूँ कि कमज़ोर कर रहे हैं। मजबूत जो स्थितियाँ सामने रहीं, अब सांसद रहे हैं और साथ में काम कर रहे हैं, वो निश्चित उनको उस पर विचार करना चाहिए। और वो विचार करेंगे। आप प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, क्या किसी तरह का कोई प्रस्ताव, या अगर वो आते हैं या यूपी तक के माध्यम से कुछ कहेंगे कि अगर वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं तो पीछे नहीं घूमना पड़े? ये निर्णय तो राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व का ये वो है निर्णय, जो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा उसको हम मानेंगे। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय, जिन्होंने एक बार फिर दोहराया है, जैसा कि एमपी में विधानसभा चुनाव हो रहा है और समाजवादी पार्टी वहाँ सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। तो अजय राय ने एक बार फिर दोहराया है कि विपक्षी दलों को जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं उनको एक बार फिर अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हालांकि उनका साफ कहना है कि वहाँ पर एमपी में सीधे सीधे लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की है। जो भी पार्टी अगर लड़ती है चुनाव, उसका खास असर पड़ेगा नहीं इनकी जीत पर, और अपना जीत ये पूरी तरह से दावा कर रहे हैं। और साफ कहना है कि उस लड़ाई का आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश पर भी किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी।